नमस्कार, मैं भंवर कलाम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस गीतानंद ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान। कृपाराम खिड़िया का संक्षिप्त जीवन परिचय समझ लेते हैं। कृपाराम खिड़िया का जन्म लगभग 1743 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। कृपाराम खिड़िया राजियारा सोठा जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था, नीतिपरक ग्रंथ है, ठीक है। वे राव राजा देवी सिंह के समय में हुए थे और कवि कृपाराम जी तात्कालिक मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव, वर्तमान पाली जिले का गांव है, के निवासी खिड़िया शाखा के चारण जाति के जगराम जी के पुत्र थे। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर के राजा राव देवी सिंह के दरबार में पिता जगराम को नागौर के कुचामन के शासक ठाकुर जालिम सिंह ने जसुरी गांव की जागीर दी और वही इस विद्वान का जन्म हुआ 1743 ईस्वी में। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। संस्कृतज्ञ और संस्कृतज्ञ प्रवृत्ति के कारण सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनको महाराजपुर व लक्ष्मणपुरा की जागीर प्रदान की 1847 और 1858 को, और वहीं पर इन्होंने अपनी कृतियाँ लिखी। इनके एक सेवक थे राजाराम, जिसको राजिया के नाम से इन्होंने संबोधित किया। जब ये बीमार पड़े कृपाराम जी, तो उसकी राजिया ने बड़ी सेवा की, बड़ी सेवा शुश्रूषा की, और इसके कारण जब उसके राजिया के पुत्र न था, ये पुत्र या पुत्री नहीं थी, को संतान नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम कैसे अमर रहेगा कि मेरे पुत्र और पुत्री नहीं है, तो इतिहास में मुझे कौन याद रखेगा। कृपाराम जी ने कहा तो निश्चिंत रहे, मैं तेरा नाम अमर कर दूंगा। तो उन्होंने अपने जितने भी सोठे लिखे हैं, उन सोठों में कृपाराम जी ने राजिया को संबोधित किया है। जो आपने देखे राजिया राजिया राजिया, ये वही उनका सेवक का नाम है जिसको संबोधित किया है, ठीक है। तो इस प्रकार उस कृपाराम खिड़िया जो महान कवि थे, उन्होंने अपने सेवक को अमर कर दिया अपनी कृतियों से, ठीक है। पहला है उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। इसमें यह कहा गया है कि उपजावे अनुराग, जब कोयल मधुर वाणी बोलती है, कोयल बोलती है, तो हमारे मन में प्रेम उठ जाता है, प्रेम स्वरूप उसके प्रति प्रेम उठता है, लोग उसको पसंद करते हैं। कोयल मन हरखित, और वह अपना मन हर लेती है, मन को प्रसन्न कर लेती है, हर्षोल्लासित कर लेती है। उसके विपरीत कड़वे, जब कौवे की वाणी सुनी जाती है तो वो बड़ी कड़वी लगती है, मन को हर्षित नहीं करती, कितना जल्दी हो सके हम उससे दूर भगा दे, ऐसा हमको लगता है। तो उसकी वाणी कर्कश लगती है। ये सब रचना का गुण है, जीव और वाणी का गुण है, ऐसा इसने कृपाराम खिड़िया ने कहा है। भावार्थ यह है कि इस संसार में लोग जिसकी वाणी मधुर हो उसे ही पसंद करते हैं, कर्कश लगने वाली वाणी को पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। अर्थात यहाँ पर वाणी की महत्ता को बताया गया है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया, ठीक है। उसके अलावा काली घने कुरूप, कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप, रोड़ा तुले राजिया। काली घन कुरूप, इसमें कवि कह रहे हैं प्रतीक के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, कि जिस प्रकार कस्तूरी जो होती है बड़ी मूल्यवान होती है, लेकिन उसका स्वरूप, उसका रंग रूप वह काला होता है, लेकिन उसको कांटा तुले यानी स्वर्ण के तराजू में तोल कर बेचा जाता है, क्योंकि उसकी महत्ता है, उसके गुणों की महत्ता है। जबकि शक्कर बड़ी सुंदर होती है, शक्कर बड़ी श्वेत वर्ण की होती है, सुंदर होती है, लेकिन उसको पत्थर के स्वरूप उस तराजू में पत्थर डालकर पत्थरों के साथ में तोला जाता है। अर्थात ये है कि जिस व्यक्ति के गुण श्रेष्ठ होते हो उसकी ही महत्ता है, बिना गुण के रूप की महत्ता नहीं है। व्यक्ति की महत्ता गुण के आधार पर की जाती है, यानी उसका महत्व गुणों के आधार पर होता है। ये संकेत इसमें दे रहे। कुरूप, बदसूरत, कस्तूरी, कांटा, सोने का तराजू, तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप यानी सुंदर, रोड़ा, पत्थर, तुले, रोड़े के पत्थर के समान जो तुला होता है उसमें तोला जाता है राजिया। ये राजिया उसका सेवक है। उपजावे उत्पन्न करना, अनुराग प्रेम, कोयल मन हरखित करे, पसंद करना, मन लागे काग यानी कौवा, रचना यानी जीव, ठीक है। तो ये उसके सरल से शब्दार्थ है, इसलिए गति में बता रहा हूँ। डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। डूंगर यानी पहाड़ पर जलने वाली आग, पहाड़ पर जलने वाली आग को सभी व्यक्ति देखते हैं, सब उसके बारे में आलोचना करते हैं, उसके बारे में अपनी राय देते हैं, लेकिन पैरों में जलने वाली आग को कोई नहीं देखते। उनको बाहर की दूर की आग बड़ी अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है, उसके बारे में बातचीत करना अच्छा लगता है। भावार्थ क्या होगा
अर्थात ये हुआ कि लोग अपने घर में अपने अंदर जो विकार है उसके बारे में वे बातचीत नहीं करते। जो विवाद होते हैं घर के अंदर या फिर जो भी व्यर्थ के बातें होती है अपने अंदर, व्यर्थ के विकार है, उसके बारे में बात ना करके अन्य लोगों को अन्य की आलोचना करना, उसके बारे में बातचीत करना अच्छा लगता है। अर्थात इसमें ये कह रहे हैं कि सबसे पहले दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने भीतर भी एक बार झांक देना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से विकार हैं। ऐसा संदेश इसमें दिया जा रहा है। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राज्य। इसमें स्वार्थपरक व्यक्ति के बारे में कृपाराम खिड़िया ने संदेश दिया कि स्वार्थपरक व्यक्ति जो होता है स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वह खुशामद करता है, मनुवार करता है, लेकिन स्वार्थ सिद्ध होने के बाद और खुशामद में वह उसकी पसंदीदा वस्तुएं उसको लाकर देता है, बिन मांगे लाकर देता है। लेकिन स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद वह उसे एक साधारण सी वस्तु भी नहीं देता लाकर। अर्थात इसका भावार्थ यह है कि मतलब नहीं मनुवार चुपके लाभ, यानी जब व्यक्ति, इसमें कृपाराम खिड़िया कह जब व्यक्ति को मनुवार मतलब साधना है तो उसमें वह मनवार करता रहता है, खुशामद करता रहता है। चुपके लावे चूरमा, चूरमा का अर्थ है राजस्थान में बनने वाला एक स्वादिष्ट पकवान है जो बिन मांगे वो चूरमा लाकर दे देता है, उसकी खुशामद करता है। लेकिन बिन मतलब मनवार, जब मतलब सिद्ध हो जाता है तो मनवार करना बंद कर देता है, उस खुशामद करना बंद कर देता है। अर्थात वो राब न पावे राज्य, राब यानी साधारण सा भोजन है राजस्थान में बनने वाला राबड़ी, वह भी उसको नसीब नहीं होती, वह भी उसको नहीं देता है। अर्थात भावार्थ यह है कि स्वार्थपरक व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, स्वार्थपरक व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्ति जो हमारे खुशामद करते वे वजह से खुशामद करें तो हमको समझ जाना चाहिए कि वे कुछ न कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी इन सोठों की व्याख्या। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। शब्द मैंने बता दिए। उपजावे उत्पन्न करना, अनुराग प्रेम, कोयल मन हरकित करना यानी प्रसन्न करना, कड़वा लागे कड़वा लगना, कर्कश लगना, काग यानी कौवा, रसना यानी जीभ, काली काली घनी, ज़्यादा, कुर्ब बदसूरत, कस्तूरी, काटा सोने का तराजू, शक्कर बड़ी स्वरूप सुंदर होती है, रोड़ा पत्थर तुले पत्थर के समान तराजू में तोला जाता है, डूंगर जलती जाए, डूंगर पहाड़ जलती, लाय का अर्थ है लपटे, आग की लपटे, जो वे सारी जगत पर जलती यानी पर जलती, निज पाए अपने पैरों में लगने वाले, रति न सूझे क्षण भर के लिए उसके बारे में भी नहीं सूझे सोचते हैं। मतलब री मनवार, मतलब की मनवार, मतलब की खुशामद, चुपके लावे चूरमो, चूरमो का अर्थ बता दिया। बिन मतलब मनवार, इसका अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। ठीक है, तो इस तरह से राब यानी साधारण सा, राजस्थान का साधारण सा भोजन। ठीक है, तो इसमें आप इसमें अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हैं। म की आवृत्ति हुई इसमें चर्चा की यहाँ। तो इस पूरे पद में चौथा जो पद है यानी सोटा, इसमें पूरे में अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार उसमें होगा। इसमें वाणी के लिए कहा गया है कि वाणी मधुर हो तो सभी पसंद करते, तो श्रेष्ठ और मधुर वाणी होनी चाहिए। दूसरे में कस्तूरी काटा तुले यानी व्यक्ति की महत्ता किसके आधार पर होनी चाहिए, व्यक्ति की महत्ता उसके गुण के आधार पर, ना कि उसकी सुंदरता स्वरूप के आधार पर होगी। दूसरों के दुख को देखकर, दूसरों के लड़ाई झगड़े को देखकर, यानी पराये की आलोचना न करके मन के भीतर झांकने का उन्होंने संदेश दिया है कि अपने भीतर जो विकार उसको पहले नष्ट करे, उसके बारे में शक्ति पर सोच लेना चाहिए। मतलब कि मनवार, खुशामद करने वाले स्वार्थी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे स्वार्थ सिद्ध करने तक ही हमारी खुशामद रखते हैं, हमारे साथ देते हैं, उसके बाद वे हमें बिल्कुल कोई नहीं पूछते हैं। ऐसा इसमें संदेश दिया है। ठीक है, धन्यवाद। पढ़िए, खुश रहिए।